एक छोटे से गांव में, जहां हवा में मिट्टी और लकड़ी की खुशबू घुली रहती थी, एक बूढ़ा कारीगर अपनी झोपड़ी में रहता था। उसका नाम था नंदुई। नंदू की उंगलियां जादुई थीं। वो लकड़ी के टुकड़ों को छूते ही उन्हें मूर्तियों में बदल देता था। गांव वाले उसकी कला की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी बनाई हर मूर्ति, चाहे वो नाचती हुई अप्सरा हो, हंसता हुआ बच्चा हो या शांत बैठा साधु, ऐसी लगती थी जैसे उसमें सांसें चल रही हों। लेकिन नंदू का एक रहस्य था। वो कभी अपनी मूर्तियां बेचता नहीं था। वो कहता, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें कैसे बेच दूं? एक दिन गांव में मेला लगा। दूर दूर से लोग आए और नंदू की कला की चर्चा चारों ओर फैल गई। मेले में एक नन्हा लड़का, जिसका नाम था रैया, नंदू की झोपड़ी तक पहुंचा। रैया के कपड़े फटे हुए थे, पैरों में धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने नंदू से कहा, बाबा, मुझे आपकी सबसे खूबसूरत मूर्ति चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। नंदू ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। उसने अपनी झोपड़ी के कोने से एक पुरानी, धूल भरी मूर्ति उठाई। वो एक अधूरी मूर्ति थी, एक औरत की आकृति, जिसका चेहरा पूरा नहीं बना था। एक हाथ टूटा हुआ था और पैरों की जगह सिर्फ एक बेडौल टुकड़ा था। नंदू ने वो मूर्ति रैया को थमाते हुए कहा, ये ले, मेरी सबसे खूबसूरत मूर्ति। रैया ने मूर्ति को देखा और भौंचक्का रह गया। बाबा, ये तो टूटी है, इसमें क्या खूबसूरती है? लोग तो हंसेंगे कि मैं इसे लेकर घूम रहा हूं। नंदू ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये मूर्ति मेरी जिंदगी की तरह है। मैंने इसे तब बनाना शुरू किया था जब मेरी बीवी और बेटी इस दुनिया में थे। उनके जाने के बाद मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। हर बार जब मैं इसे छूता हूं, मुझे उनकी याद आती है। ये टूटी है, अधूरी है, लेकिन इसमें मेरी मेहनत, मेरे दर्द और मेरी उम्मीद की कहानी बसती है। खूबसूरती चमक में नहीं, बल्कि इन टूटे हुए टुकड़ों की सच्चाई में है। इसे ले जा और इसे अपनी कहानी दे। रैया कुछ समझा, कुछ नहीं। वो मूर्ति लेकर चला गया। मेले में बच्चे उस पर हंसे, बड़े उसे पागल कहने लगे, लेकिन रैया ने उस मूर्ति को अपने सीने से लगाए रखा। रात को वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा और उस मूर्ति को देखता रहा। उसे लगा कि वो टूटी आकृति उससे कुछ कह रही है। उसने अगले दिन से मेहनत शुरू की। वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा, लकड़ी इकट्ठी करने लगा और नंदू के पास जाकर कला सीखने लगा। साल बीतते गए। रैया बड़ा हुआ। उसने उस अधूरी मूर्ति को कभी पूरा नहीं किया, लेकिन उसे अपने पास रखा। वो खुद एक कारीगर बन गया। उसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक मशहूर हुईं। एक दिन जब वो अपने गांव लौटा, तो लोगों ने उससे पूछा, रैया, तुम्हारी कला का राज क्या है? रैया ने उस टूटी मूर्ति को निकाला, जो अब भी वैसी ही थी, और बोला, ये मेरी गुरु है। इसने मुझे सिखाया कि जिंदगी की असली कला अधूरेपन को अपनाने में है। हम सब कहीं ना कहीं टूटे हैं, लेकिन यही टूटापन हमें खूबसूरत बनाता है। नंदू उस वक्त तक इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी अधूरी मूर्ति एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव वाले अब उस मूर्ति को देखते और सोचते, शायद परफेक्शन की दौड़ में वो अपनी कहानी को भूल गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इखाओ।